विगत दिनों में स्मार्ट सिटी अजमेर में पुनः आग की पुनरावृत्ति हुई। ये जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो जांच होती है, लेकिन 2.5 के 3 बाकी रहते हैं। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत सही फरमाया पत्रकार महोदय आपने। आप देख लीजिए, अजमेर के नाज होटल के अंदर जो डिग्गी चौक के अंदर थी, उसमें लगभग 7 जने अकाल काल का ग्रास बन गए। उसके बाद क्या हुआ, वही खाना पूर्ति हो रही है कि जांच कर रहे हैं, कागज़ देखे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, कागज़ को एक दिन में ये होटलें बनती क्या? 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 फुट की गलियों के अंदर ऐसी 5-5, 6-6 मंजिल की होटलें बन गई। वहाँ तक निर्माण सामग्री, आप मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर है, वहाँ सीमेंट कैसे पहुँच गई, सरिये कैसे पहुँच गए, बड़ी बड़ी होटलों में बनने वाले जो सामग्री लगती है वो कैसे पहुँच गई, सब इनकी मिली भगत से, इनको सब पता है। आज इतना बड़ा हादसा, आज लगभग 10 दिन होने आ गए उस हादसे पे, उस पर भी खाना पूर्ति कर रहे हैं। अभी तक भी उस नाज होटल के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कानूनी, उसको सीज नहीं किया गया। अजमेर की ऐसी कई होटलें, लगभग 500 के आसपास, जो समाचार पत्रों में आ रहा है कि 500 के आसपास ऐसी बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें, शोरूम, दुकानें, होटलें बन गई जो पूरी तरह से अवैध है, जिनके पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है, जरूरी दस्तावेज नहीं है, आवासीय नक्शे पास करा के व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है। पिछले साल, मतलब ये घटना हुई, उससे पहले लक्ष्मी मार्केट जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके अंदर, मार्केट के अंदर पूरी रात भर आग लगती रही। दर्जनों दमकल बुझाई, उसके बाद भी नहीं चेता। उसके बाद ही देख लीजिए आप, रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल के अंदर आग लग गई, कितना बड़ा सिलेंडर तक वहां से ब्लास्ट हुए, फेंके गए। तो ये रोज आए दिन घटनाएं हो रही है, परंतु संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिसने भी अगर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की, उनके नक्शे पास नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत सीज कर देना चाहिए, क्योंकि आसपास बहुत आवासीय कॉलोनियां हैं, लोग रहते हैं। कोई बड़ा हादसा ना हो, ये तो समय रहते उस पर काबू पा लिया नाज होटल पर, जिससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, फिर भी 6-7 जने अकाल काल का ग्रास बन गए। पिछली जो इतनी भी घटनाएं थी उसमें जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना के अंदर कई लोग काल का ग्रास बने। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पहले तो यही इंतजार कर रहा था कि अभी तक तो कुछ भी नॉर्मली है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। परंतु इतनी बड़ी घटना घट गई अजमेर के इतिहास के अंदर, पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है। देखिए आप, इस होटल के अंदर जो पूरी रूप से अवैध है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका जिम्मेदार जो संबंधित विभाग हैं, जितने भी विभाग आते हैं, जिन्होंने इनको एनओसी दी, चाहे वो एडीए हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, जो भी हो, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन इस ओर ध्यान दे और जितनी भी अजमेर में सैकड़ों होटलें हैं जो अवैध बनी हुई है, उस पर अभी भी समय रहते कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसी ही घटना आए दिन आपको देखने को मिलेगी। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है, जो सीधा आम जन की जन समस्या के ऊपर आधारित है। देखते हैं संबंधित विभाग और अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और जनप्रतिनिधि इस पर ठोस योजना बनाते हैं। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता।